हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी एनर्जी से आप कनेक्टेड रहें, ताकि इस चैनल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस से आप कनेक्टेड रहें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकल के आए ना, यहाँ पर एनर्जी भी निकल के आए और आपकी लाइफ में भी वो रीडिंग उतर के आए। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के बाद। बाकी रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देखोगे रेजोनेट करेगी। ठीक है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है, कभी भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा अगेन। ठीक है, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कहाँ लेना है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप चाहें तो मैं स्पेल्स करती हूँ, अपने स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, आप चाहें तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ना, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि इंप्रूवमेंट आए लाइफ में, रिश्ते में, सब जगह ना, इसीलिए। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 of Pentacles, the World, the Strength, यहां पर है द मजिशियन, यहां पर एक कार्ड और लेंगे 4 of Swords, यहां पर है 8 of Cups एंड यहां पर है 4 of Pentacles। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 2 of Swords, ओके, एंड 10 of Pentacles, 9 of Wands, 5 of Cups, ओके। तो यहाँ पर मुझे, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं। थोड़ा सा कार्ड्स को सेट कर लेते हैं, अच्छे से कार्ड देखना ना जरूरी है, ताकि आपको प्रॉपरली कार्ड्स दिखे। ओके, दिख रहे हैं ना? थोड़ा सा कैमरे को भी मैं सेट कर लेती हूँ। ओके, अब आपको सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो सारे ही जोडिक साइंस गाइस प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है, क्लैरिफाई करेंगे तो और भी जोडिक साइंस निकलने ही निकलने। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स मुझे यहाँ पर 2 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर यस, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जिसमें से 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जैसे हमने बॉटम से देखा था, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनके माइंड को, मतलब माइंड को मैनिपुलेट किया गया है, आपके अगेंस्ट कुछ चीजों को इम्प्लांट किया गया है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब चाहे, क्योंकि मुझे फैमिली की एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी हो, जरूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी फैमिली हो ना, रोमांटिकली भी हो सकती है, इनके हस्बैंड वाइफ या ऐसे कोई हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी की, मटेरियलिस्टिक चीजों को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि करियर, फाइनेंसेस भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, अब आपके ऊपर जो भी थर्ड पार्टी हो, आप दोनों के कनेक्शन में जिस वजह से प्रॉब्लम आई है, दिक्कतें आई है, आप उसको लेकर देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर के माइंड में पता है क्या डाला गया है? फैमिली ने, अगर फैमिली है तो, या कोई भी है तो ऐसा दिखाया गया है कि आप इनके लिए
सही नहीं हो, आपकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी वजह से यहाँ पर ये स्टक हैं, आपकी वजह से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एक तरीके से आप इनकी लाइफ में अनलकी हो या फिर कुछ ऐसा आपको ब्लेम करते हुए या फिर इनको ना इनका ब्रेन वॉश किया गया है कि आप सही नहीं हो, आपके साथ कनेक्शन सही नहीं है। और लिटरली आपके पार्टनर को ये सोचने पर इतना, अब देखो कोई मजबूर किया गया है, अब कोई ना आपसे कोई एक बात रिपीट करते जाए, अगर सपोज मैं आपसे कुछ रिपीट करती रहूं या कोई भी आपको रिपीट करता रहे, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई कह रहा है, सपोज ना आपकी मदर भी कह रही है, फादर भी कह रहे हैं, आपके भाई भी कह रहे हैं, बहन भी कह रही है, बहुत लोग कह रहे हैं, तो आपको वो लगेगा ना कि वो चीज वाकई में है ना। यानी कि जब इनसे जब ये कहा जा रहा है कि आप सही नहीं हो, इनके घर वाले कह रहे हैं, हर कोई फैमिली का मेंबर कह रहा है, समझ रहे हो, या फिर इनके फ्रेंड्स कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो सच भी लगता है, जरूरी नहीं है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, पर फिर भी इंसान को एक पल को लगता है ना। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग बोलते हो कि दी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है, तो बहुत बार लोग कहते हैं, तो मुझे भी लगता है क्योंकि मुझे अपनी आवाज लिटरली अच्छी नहीं लगती, और मैं जब सॉन्ग गाती हूँ तो क्या ही बताऊं, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग भाग जाए तो होता है, मतलब फिर खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि वाकई में है, तो इसका मतलब अच्छी है मेरी आवाज, मैं ऐसे सोचने पर मजबूर होंगी। या फिर कोई भी नॉर्मली कोई आपसे कहेगा कि आपने कोई ड्रेस पहनी है सपोज, ठीक है, तो अगर कोई कहेगा कि आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी लग रही है, ये कलर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, एक कह रहा है, दो कह रहे हैं, तीन कह रहे हैं, बार बार लोग कह रहे हैं, आपके आसपास सब लोग कह रहे हैं, तो आपको फिर खुद ही लगेगा ना कि हाँ भाई, भले आप मानो ना मानो, आपको लगेगा यार ये कैसी ड्रेस है, ये तो खराब है, समझ रहे हो, पर आपको लगेगा कि इतने लोग कह रहे हैं तो शायद है, अच्छा ही है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर के माइंड में इम्प्लांट किया गया है, डाला गया है कि ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है उनके माइंड में डाला गया है कि अगर आप इनके लिए सही नहीं हो, आपकी वजह से ये स्टक हो रहे हैं, आपकी वजह से ये सब कुछ खराब कर रहे हैं, आपकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनकी बातों में आपके पार्टनर आए हैं, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, रो लो, धो लो, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर दिख रहा है कि कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे, क्रॉस रोड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर कि क्या करें, क्या सही है, कौन सही कह रहा है। अगर आप कह रहे हो, आप अपनी कुछ सच्चाई बता रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर आपके पार्टनर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर ना, तो आप अगर बता भी रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मतलब समझ नहीं पा रहे कि किसकी बात सुने, क्या ये सुने वो सुने, क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही है ना, स्टक मनी है या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो ये आपसे रिलेट कर रहे हैं, जबकि आपका लेना ना देना, आप और भी मोटिवेट करते हो, आप और भी सपोर्ट करते हो, तो भी हर जो भी चीजें इनके ऊपर हो रही है ना, जो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं या कर रहे थे, या तो हो सकता है पास्ट की एनर्जी है या करंटली वो आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ स्टक है, आपके होने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से कुछ ऐसा फील करा रहे हैं आपको, या आपसे ऐसा कुछ बोल रहे हैं या ऐसा बोला था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत ज्यादा 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उदास, ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी के लिए कुछ कितना कर दे और ब्लेम मिले, कितना मन उदास होता है कि यार मैंने क्या नहीं करा, कितना कुछ कर दिया, सब कुछ करके रख दिया, और सामने वाले को एहसास ही नहीं है उस चीज का, उसकी वैल्यू नहीं है, एहसास नहीं है, तो बुरा तो लगता ही है ना। आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने इनको सबसे ऊपर रखा, अपने करियर फाइनेंसेस सबसे ऊपर रखा, हो सकता है कि आप इनसे आगे हो, सक्सेस हो, या फिर हर चीज में इनसे बेटर हो, ठीक है, नेचर में हो गया या फिर लुक्स में हो गया, हर चीज में, पर फिर भी आपने इनको ऊपर ही रखा, इनको हमेशा अच्छा ही फील कराया, कभी ऐसा फील भी नहीं कराया कि आपके अंदर ये क्वालिटी और इनके अंदर नहीं है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं लेकिन ये ऐसे ही फील कराते हुए आए, आपको हमेशा लो फील कराना, और औरों की बातों में आकर, सबकी बातों में आकर आपको डिच कर देना, या मतलब हर्ट कर देना, समझ रहे हो, या फिर अपने दोस्तों के सामने रिस्पेक्ट नहीं रखना, फैमिली के सामने रिस्पेक्ट नहीं रखना, या फिर ऐसा भी कुछ किया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत डाउन फील कराया है ना। ऐसी भी मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि बहुत डाउन फील कराया आपके पार्टनर ने, तो ये कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, पर अब हम क्लैरिफाई करके देखेंगे और भी एनर्जीज निकल के आएंगी तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, मैनिपुलेट, झूठ, धोखा दिख रहा है, ये किया है आपके पार्टनर ने। हाँ, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ठीक है, धोखा दिया है, चीट किया है। हो सकता है कि फैमिली की बातों में आकर किया है या फिर कैसे अपने मतलब के लिए किया है। चांसेस तो मुझे ये भी दिख रहे हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और शादी कर रहे हैं या फिर पैसों के लिए, या फिर किसी और से जुड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पैसों के लिए ये अपने स्पाउस के साथ, अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो मतलब उनका साथ दे रहे हैं। अब चाहे पैसों के लिए हो, कैसे भी हो, एक चीटिंग तो दिख रही है, किसी भी वे में हो, आपको चीट किया है, किसी और के लिए कर रहे हैं, स्टिल ऐसा दिख रहा है कर रहे हैं या फिर किया था, ठीक है। बट जो भी है, मैं इतना जरूर बता दूं कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, आपको भी लगता होगा कि यार ये मेरा कार्मिक है, क्या कोई कर्मा जुड़ा है हमारा, ये कार्मिक तो नहीं है, क्योंकि पेन बहुत दिख रहा है मुझे आपके अंदर कि आपको आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हो आप कि ये इंसान आपका कार्मिक है या ये इंसान आपकी कार्मिक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए होती है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि प्यार के बदले इंसान प्यार देता है ना, इमोशंस के बदले इंसान इमोशंस देता है, और ये प्यार के बदले आपको दर्द देते रहे, तकलीफ देते रहे ना, दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि हमेशा आपके साथ गलत करते हुए आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि आपने बहुत मतलब एक्सपेक्ट किया, पता नहीं कितने सपने सजाए कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, कितना आप कनेक्टेड फील करते थे, और अगर आज इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया है, आपसे दूरी बना ली है, तो लिटरली आप बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत रो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपको ना बहुत निगलेक्ट सा फील हो रहा है, आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है कि अपनी लाइफ में इन्होंने जब यूज करना था, आपका इस्तेमाल करना था, तब तक तो रखा, और फिर आपको ऐसे ही छोड़ दिया, अपनी लाइफ से उतार के निकाल दिया, फेंक दिया, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत अंदर से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो आप, दिख रहा है यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। क्योंकि आप ना, ठीक है, आप करते गए कि आज नहीं तो कल इस इंसान को एहसास होगा। इन्होंने तकलीफ आपको पहले भी दी है, ऐसा नहीं है कि अभी तकलीफ दी है, ये कनेक्शन में आपको बहुत तकलीफ, पेन मिला है, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी इन्होंने कभी पूरी नहीं की, क्योंकि आपने ऐसी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, या ये पूरा ही नहीं कर पाए ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी ना, ये पूरा कर सकते थे ना कहीं ये पूरा कर सकते थे। अब ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते थे, आपको चेस करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान एक्सपेक्ट किससे करेगा। अगर मैं आपको बहुत कुछ वादे कर दूं ना, आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि दी ऐसा करेंगी, या समझ रहे हो, इंसान किससे एक्सपेक्ट करता है, जो अपना होता है ना। हर किसी से आप अड़ोसी पड़ोसी से थोड़ा ना एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके लिए करे, वो करे ना, किससे करोगे, जो आपका अपना होगा, राइट। तो ये आपके लिए अपने थे, बट इन्होंने तो एक्सपेक्टेशन को, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, तोड़ कर रख दिया है। तो ये एनर्जी इनकी दिख रही है, या रख रहे हैं, पेन दिख रहा है, परेशान दिख रहे हो, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि होना क्या है, होगा क्या ना, ये एनर्जी आपकी दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि अभी तक क्या था, बस अपने बारे में ही सोचते चले आ रहे थे, ये अपने बारे में सोच रहे थे, अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। अब चाहे इनको फायदा मनी का हो, फाइनेंस का हो, पैसों का हो, या फिर हाँ किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाना, सेक्सुअल नीड का हो, कैसा भी हो, एक फायदा दिख रहा है। अपने फायदे को लेकर बहुत जिद्दी, स्टबर्न भी हैं ये अपनी गलतियों को मानते भी नहीं है। एक बार एक्सेप्ट करके सॉरी बोलकर बढ़ सकते हैं, पर वो गलती भी नहीं मानते हैं ना, चीजें बेहतर भी हो सकती है। क्योंकि आज भी आप अगर ना ये थोड़े से एफर्ट्स दें, करें और सॉरी बोले, तो दिख रहा है कि माफ भी कर दो। कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है, भले ही आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, गुस्से में हो, नाराज हो गए, ये सब है, पर इनका दिल जानता है कि आप ऐसे इंसान हो ना, क्योंकि आप इनको जानते हो, ये आपको कहीं ना कहीं जानते तो हैं। भले ही आप इनको इग्नोर कर रहे हो, भले ही आप इनको कनेक्ट नहीं करना चाहते, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि
आप ऐसे इंसान हो ना, एक एक अगर ये इनिशिएट करें, सॉरी बोले, एक्सेप्ट करें, उसके बाद गलती को रिपीट ना करें। देखो गलती होती है, इंसान से ही होती है, इनसे बार बार हुई है, ठीक है, बार बार दर्द दिया, तकलीफ दी है, धोखे दिए हैं, बट पर आप क्या चाहते हो कि सुधर के आ जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। एक लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, बस ये आपके बनकर रहे। इसके अलावा आपको ना पैसा चाहिए, मुझे नहीं दिख रहा कि और कुछ फाइनेंसेस को लेकर आपको नीड है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको इनका साथ चाहिए, प्यार चाहिए। आपको लगता है कि पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा, या मैं कमा ही लूंगी, या कमा ही लूंगा, या आना जाना ही है, इतना वैल्यू नहीं रखता। बट वैल्यू क्या रखता है इनका प्यार आपके लिए ना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको वो प्यार कभी मिला ही नहीं जो आप आज तक चाहते थे, दिख रहा है। भले हो सकता है आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, कुछ भी हो, आपको कभी वो प्यार नहीं मिला ना। किसी कोई आपकी लाइफ में कोई आपका एक्स रहा ऐसा जो आपको प्यार दे ना, आपको ऐसा प्यार ना किसी से नहीं मिला। मतलब ऐसे दिख रहा है, अगर आप मैरिड भी हो, इनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है ना, अपने हस्बैंड वाइफ से मिला, मतलब आप एक प्यार के भूखे दिख रहे हो। बेसिकली आपको प्यार चाहिए ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वही इन्होंने नहीं दिया। हमेशा आपको ऑप्शन, आपको भी फील होता है, मैं ऐसा कह नहीं रही हूं। देखो गाइस, मेरा काम है आपको आईना दिखाना, सच बोलना, जो दिखेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सुगर कोटिंग रीडिंग हो रही है, जैसा जो भी दिखेगा वो आपको बताया जाएगा, वो डिपेंड करता है कार्ड्स में। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूं, अगर अपने मन से बता रही होती तो यहाँ कार्ड शो नहीं करती ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑप्शन की तरह इन्होंने ट्रीट किया है, तभी तो बहुत डिफेंसिव हो जाना। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना तो इनको पता है कि जो भी है आप इनके आगे पीछे लगे रहोगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज को उन्होंने देखा है, आपको देखा है कि कुछ भी आपके लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है, इनको पता है, तभी तो फॉर ग्रांटेड लिया है। इसीलिए कहते हैं कि चेस इतना मत करो, इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को भी समझो। ठीक है आप प्यार करते हो, नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं, आप उनमें से हो कि प्यार करते हो तो नहीं छोड़ा जाता, आप हो, पर क्या कर सकते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तो नहीं है ना सही। कोई आपको हर्ट कर रहा है, कब तक हर्ट रहोगे, कितना परेशान रहोगे, सामने वाले को उसकी कदर होनी चाहिए ना। क्योंकि इन्होंने हमेशा डिफेंसिव हुए, आपको इग्नोर किया, लिटरली हो सकता है आज भी इग्नोर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है कि नई बात करना चाह रहे हैं, ब्लॉक करके रख दिया है, या खुद से मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन की तरह ट्रीट तो किया है। और ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टेड नहीं है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे। हो सकता है कि ये अट्रैक्शन भी इनका थोड़ा कम हुआ है आपके साथ फिजिकल होने के बाद ना, आपको पाने के बाद। पहले आपके आगे पीछे बहुत डोलते रहे या आपको मनाते रहे, फिर जब से आप इनके साथ कमिट मतलब इंटीमेट हुए हो, तो उसके बाद से ये इनका धीरे धीरे पैशन, अट्रैक्शन खत्म हो गया, कुछ ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, लिटरली ऐसा कुछ दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द वर्ल्ड क्यों है? बाकी तो आप देखो पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो, क्लियरली सब चीजें समझ आएंगी, पर यहाँ पर यही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, आप इतना सब कुछ सुन के, इतना सच सुन के भी परेशान नहीं होना है। पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ठीक है, कहीं भी बुक करा सकते हो, बहुत टैरो रीडर्स हैं। अगर आपको मुझसे लेनी है तो 9105522155 ये मेरा नंबर है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। क्योंकि देखो मैं दोबारा से इसलिए बताती रहती हूँ नंबर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कमेंट में पूछते हैं और नहीं आइडिया आ पाता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बुक करानी है, कैसा क्या है। तो सीधे गाइस प्लीज कॉल मत किया करो, क्योंकि किसी की रीडिंग चल रही होती है ना, किसी का सेशन चल रहा होता है, कॉल सेशन, वॉइस कॉल कंसल्टेशन चल रहा होता है। प्लीज कॉल मत किया करो, आप मैसेज करो। अगर आपको जेन्युइनली रीडिंग चाहिए ना, आप डायरेक्ट मैसेज करो, पूछो, आपको टीम रिस्पॉन्ड कर देगी। पर ऐसा टाइम पास करने के लिए या फिर खाली इसलिए मत किया करो ना, अपना टाइम भी खराब मत करो, मेरा टाइम भी खराब मत करो ना। बहुत इरिटेशन होती है लिटरली, क्योंकि किसी का काम चल रहा होता है, स्पेल्स चल रहे होते हैं, बार 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 कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और टाइम पास हो रहा है, हाय 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 करके टाइम पास कर रहे होते हैं लोग। प्लीज मत करो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द वर्ल्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो,
आपको छोड़कर मे बी इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर ली है, ये कहीं और चले गए हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में होने की चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए देखो हर चीज आपके साथ हो जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट होता उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धोखा दे के चले गए हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में, या चांसेस ये भी हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस में हो ना, आपका लिटरली इनको देखकर इनका आपको इग्नोर करना आपको इतना हर्ट हो रहा है कि आप वो जॉब तक चेंज करने पे तुले हो, भले ही वो जॉब आपकी अच्छी है। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, दिख रहा है कि दूरियां बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। बट इतना मैं आपको बता दूं कि आपसे दूरी बनाने के बाद इनको लगता था ना कि आप के रहते ये खुश नहीं है, या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी किसी थर्ड पार्टी ने कहा या इनके माइंड में डाला गया या इनको फील हुआ। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो फिर जब इनको लग रहा था आप अनलकी हो या फिर इनके काम नहीं बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं आपकी वजह से, आपके होने से, तो फिर आज ये इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि आज भी ये परेशान है। इवन आज ये इतना परेशान है कि पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस मुझे आज इनका ज्यादा ही दिख रहा है। फिर क्यों? ये माइंड में आपके भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो यस, ये तो बस एक बहाना था आपको छोड़ने का या फिर आपसे दूर जाने का, क्योंकि आज तो ये बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं अभी इनको देखो, भले ही उस समय इनको जो भी सोचा इन्होंने या अभी जो भी सोच रहे हैं, मे बी आगे चलकर सोचें। कुछ लोगों के पार्टनर अभी सोच रहे हैं क्योंकि द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, इनको समझ आने वाला है कि भाई ये गलत थे, ये गलत सोच रहे थे कि आपके होने से ही सब कुछ सही था। जो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने वाली थी ना, वो थोड़ी आ रही है। अब देखो प्रॉब्लम तो आएगी, ऐसा तो नहीं है एक जैसी लाइफ हर किसी की नहीं रहती ना, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे कहते हैं कि हेल्थ में भी इश्यूज एक जैसा थोड़ी ना रहता है, बॉडी भी एक जैसी नहीं रहती है ना। कभी ऐसा थोड़ी कि कभी जुकाम ही नहीं होगा, कभी खांसी नहीं होगी, कभी बुखार ही नहीं आएगा, आएगा ना, परिवर्तन होता है। सुख है तो दुख भी आता है, किसी भी वे में हो। तो यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके होने से इतना था कि आप इनको सपोर्ट करते थे, एक पिलर की तरह इनके साथ थे, कोई साथ दे ना थे, साथ दे ना दे आप साथ थे, समझ रहे हो। तो इतना ही किसी के लिए बहुत है कि कोई हो साथ, सुख दुख के लिए, रोते समय, समझाते समय ना, बहुत बहुत सहारा होता है। आपका बहुत सहारा था इन्हें। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी वैल्यू ना करके, बैलेंस ना करके, गलत सोच के तो इन्होंने खुद के साथ गलत कर लिया है। तो यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड दिख रहा है कि आज वो सच में चाहते हैं कि अब सही हो जाएं चीजें, अब वो सही करने की इच्छा रख रहे हैं। बहुत बार इनको ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसा ख्याल आता है कि रिश्ते को सही करें, क्या करें, कैसे ये रिश्ता सही हो सकता है, कैसे सब कुछ बेहतर हो सकता है, ये भी माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहां पर? है टेम्परेंस। तो हिम्मत लाना चाहते हैं खुद के सुकून के लिए। अब देखो हिम्मत तो लानी पड़ेगी और बैलेंस तो करना पड़ेगा। जब अगर इनको आपका साथ चाहिए, आपके साथ ग्रो करना है, तो हिम्मत तो लानी पड़ेगी, चीजों को बेहतर तो करना पड़ेगा, चीजें बेहतर तो करनी है ना। तो वो कैसे होगी? जब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, या आप पीस ऑफ माइंड है, आप सुकून है आपके साथ, अब इनको रियलाइज हो रहा है, आपसे सॉरी बोलेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी चीजें सही होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये फील कर रहे हैं कि आज जो इनकी लाइफ में स्टकनेस आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये आपके साथ गलत कर गए ना, आपके साथ वो इक्वल बैलेंस नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, दिल दुखाया, दर्द दिया, पर आपने तो नहीं दिया ना। तो अब सॉरी बोलना चाहते हैं, एज अ टीम वर्क करना चाहते हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, इनकी फैमिली कुछ कहे, कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी, कोई कुछ भी कहे, इनको आपके साथ जस्टिस करना है, क्योंकि आपके लिए फील करते हैं, आपका प्यार सच्चा है, ये समझ चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स द मजिशियन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द मजिशियन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है ओ माय गॉड जजमेंट का कार्ड। तो मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो बेचैन हो रहे हैं आपको लेकर। आप चाहते हो ना, जैसे आप तड़पे हो, जैसे आप परेशान हुए हो, इनको भी वैसा ही फील हो, इनको भी वैसा ही एहसास हो, वो भी समझे। यस, यहाँ पर आपके लिए क्रेविंग करते हुए ऊपर वाले से एक
मौका मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के लिए प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, इनको ऐसा नहीं समझ आ रहा कि क्या करें, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाएं। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बस आपको याद कर रहे हैं, पल पल आपको याद कर रहे हैं। आज आपके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है इन्हें। अब अपनी गलती को समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ थे, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, कमी तो इनके अंदर थी। तो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ये आपको लेकर ना कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं दूर बस जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपके साथ ना, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स स्टिल ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि रिग्रेट हो रहा है, जो भी किया, जैसा भी किया, जो भी हुआ, उन सब चीजों का रिग्रेट मुझे दिख रहा है। आज रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और आज ऑप्शंस भी है, जैसे मैंने कहा ना, आपको ऑप्शंस की तरह लिया, पहले भी ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस में इनका ध्यान था आपको लेकर, तो ये नेगेटिव माइंडसेट में थे। पर आज ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस बहुत आज भी हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि क्या चाहिए, सब बेकार है, एक इंसान चाहिए जो अच्छा हो, समझ रहे हो। अगर आपको ऐसे कपड़े, मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बता रही हूं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, बहुत सारे कपड़े रखे हैं आपके पास ना, और ऐसी मतलब कि वो 2 दिन में, 4 दिन में, या फिर साल भर ही चलेंगे, और एक ब्रांडेड कपड़ा है जो बहुत टाइम तक चलेगा, ठीक है, और लोकल है, तो ऐसा होता है कभी कभी तो लोकल भी चल जाते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। पर ब्रांडेड कपड़े की गारंटी होती है ना। तो अभी क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जांपल दे रही थी, आप भी कहोगे दी कैसे कैसे एग्जांपल देती है, मुझे समझ ही नहीं आता, जो समझ में आता है मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक इंसान चाहिए जो मेरा लंबे टाइम तक साथ दे। ऐसा नहीं कि जो 1 साल साथ दे रहा है फिर छोड़ दे रहा है, बोर हो जा रहा है, या फिर उसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं है, क्या फायदा ऐसे कनेक्शंस का, क्या फायदा, राइट। तो एक चाहिए जो पूरा पूरा साथ दे, आखिरी टाइम तक साथ दे, तो ऐसा साथ चाहिए इनको। वो भी ऐसा साथ किसका मिल सकता है, आपका, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया है। देखो, जो हमसे प्यार करता है ना, वो उसके साथ वो प्यार ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर्ड हम जिससे प्यार करते हैं, समझ रहे हो। तो ये किसी से भी करें, पर आप इनसे करते थे, वो भी पूरे सच्चे दिल से ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके साथ कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। आज इतनी गलतियां हुई है ना, इनसे इतनी गलतियां की है, लिटरली ये बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं गलतियों की वजह से, क्योंकि आपको खुद से दूर कर लिया, पैरों में अपनी कुल्हाड़ी मार ली है, अब पैर सूज गया है, मतलब लाइफ इतनी खराब हो गई है, इतनी गलतियां करी, डिफेंसिव होकर अपना ज्यादा अपने को ऐसा सोच रहे थे कि यही है, बहुत ही दिमागदार वाला काम कर रहे हैं, बेवकूफी वाला काम करके ना, क्योंकि इमेच्योरिटी दिख रही है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब पछतावा हो रहा है, वही है, अब पछतावा हो रहा है, अब लौटना चाहते हैं, आप इनकी विश हो, आपके लिए प्यार है, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं। भले कितने डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, चांसेस हैं कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन को लेकर, या फिर सेम जेंडर, या फिर एज को लेकर, या फिर एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों अलग जगह मैरिड हो, या जो भी है, एक या फिर फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही ना। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, पर अब सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से, या आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, या ये टैरोट रीडिंग की वजह से, जो भी कर रहे हो आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहाँ पर अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे ना, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब खुद के बराबर तो किसी को देख ही नहीं रहे थे, और मटेरियलिस्टिक हो रहे थे, पैसा 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 ही दिमाग में चल रहा था, या फिर किसी और का भूत चल रहा था, किसी रोमांटिक पार्टी का, किसी थर्ड पार्टी का। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो भूत उतर चुका है ठीक है, मतलब वो जो पागल हो रहे थे ना, वो धीरे धीरे उतर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हैं, अब चीजों को देखने का नजरिया बदलते हुए डेफिनेटली दिख रहा है आपके पार्टनर का।
टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द डेविल। देखा, मैंने कहा ना, यहां पर चांसेस हैं आपके पार्टनर के साथ कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिव स्पेल, कुछ तंत्र मंत्र या खिलाया पिलाया है, कुछ तो किया है भाई इनको, क्योंकि द डेविल का कार्ड, ये पता है क्यों इनका देख रहे हो ना, इनको समझ आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, दिल तो फील कर रहा है, ये सब तो फीलिंग्स इनकी बताई, पर अब कैसे बढ़ना है, क्या करना है, इतना फील करने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि फिर अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, आ क्यों नहीं रहे, समझ रहे हो, इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है, इनकी सोचने समझने की शक्ति को बंद कर लिया है डेविल ने, ताकि ये आपके पास ना आ पाए और ये इनको कंट्रोल करके चले या डोमिनेट करके चले, अपने हिसाब से चलाए। और हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति, मटेरियलिस्टिक होने की वजह से और मतलब अपना फायदा देखने की वजह से ये सब किया गया है। ठीक है, नेगेटिविटी दिख रही है, ये नेगेटिविटी अब कैसे रिमूव होगी? नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से। ठीक है, तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप ले सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है दी ये स्पेल, ये गलत कैसे है भाई? जो नेगेटिविटी है कैसी भी हो, चाहे उनका माइंडसेट स्टक हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हो आपके रिश्ते में, हर्डल्स हो, ब्लॉकेजेस हो, प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर इवल आई लगी है, या फिर नजर दोष कुछ है, या फिर ब्लैक मैजिक है, उसको रिमूव करने का काम किया जाता है। कुछ गलत नहीं हो रहा है इसमें। बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। आप अच्छा कर रहे हो, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करवा रहे हो, ये मैं सब कुछ करती भी नहीं। ठीक है, क्लियरली बता रही हूँ, वसीकरण, ब्लैक मैजिक, ये सब मैं नहीं करती। रिमूव करने का काम, पॉजिटिविटी का काम मेरा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, ले सकते हो आप। कहाँ लेना है? 9105522155 में। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। जब तक ये नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी तब तक ये स्टक ही रहेंगे। भले फीलिंग्स इनकी कितनी बड़े कुछ भी हो, नहीं समझ पाएंगे कि कैसे करना है, दिमाग ही नहीं चलेगा ना, नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे, कैसे एक्शन मिलेगा? तो ये नेगेटिविटी रिमूव करना बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, उसके बाद हीलिंग स्पेल जरूर लीजिए। ठीक है, जो लोग ले सकते हैं वो ले लीजिए। बाकी यहाँ पर और नंबर्स दिख रहे हैं, 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर एंड 15 नंबर। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।